पुराणों की कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जिसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती। साथ ही कुछ कथाओं में विरोधाभास भी होता है। आज जो कथा हम आपको बताने वाले हैं वो भी कुछ ऐसी ही है। ये कथा है उस घटना की जब दो महाशक्तियां श्री गणेश और महावीर हनुमान आपस में टकराए। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोस आप सबको मिलती रहे। इससे पहले मैं कथा आरंभ करूं, ये बताना आवश्यक है कि इस कथा के कुछ संस्मरणों में विरोधाभास देखने को मिलता है। इसका कारण इस कथा के पात्र गजासुर के कारण है। पुराणों में कई गजासुर का वर्णन किया गया है। उनमें से पहला तो वो है जिसके चर्म को महादेव ने धारण किया। एक वो जिसके विषय में हम इस कथा में बात करने वाले हैं। एक गजासुर वो है जिसका मस्तक श्री गणेश के धड़ पर लगा हुआ है और एक गजासुर वो है जिसे श्री गणेश ने मूसक के रूप में अपना वाहन बनाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार गजासुर नामक एक असुर था जो महिषासुर का पुत्र था। जब माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया तब वो अपनी माता के गर्भ में था। जब उसका जन्म हुआ तो उसने अपनी माता से अपने पिता की मृत्यु का कारण पूछा। तब उसकी माता ने बताया कि किस प्रकार माता पार्वती ने देवी दुर्गा के रूप में प्रकट होकर उसके पिता का वध किया था। ये सुनकर गजासुर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने ये प्रतिज्ञा की कि जिस प्रकार से माता ने उसे अनाथ किया वो भी उनके पुत्र गणेश का वध करके उन्हें दुख देगा। किंतु श्री गणेश का वध किस प्रकार किया जा सकता था, ये सोचकर उसने परम पिता ब्रह्मा की कई युगों तक तपस्या की। ब्रह्मदेव के प्रसन्न होने पर उसने उनसे अमरता का वरदान मांगा जिसे देने से ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। तब उसने सोचा कि सृष्टि में केवल काम ही है जो सर्वत्र व्याप्त है और यही सोचकर उसने ब्रह्मदेव से ये वरदान मांगा कि उसका वध केवल उसी के हाथ से हो जिसने काम को जीत लिया हो। ब्रह्मा ने उसे ये वरदान दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्त कर वो निरंकुश हो गया और सृष्टि में उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया। इतने बल के बाद भी श्री गणेश को परास्त करना उसके लिए संभव नहीं था। इसी कारण उसने राम भक्त का स्वांग रचा और महाबली हनुमान की तपस्या आरंभ कर दी। जब महाबली ने देखा कि उन्हीं के समान एक राम भक्त उनकी तपस्या कर रहा है तो उन्होंने गजासुर को दर्शन दिए। गजासुर ने उनसे वरदान का वचन लेकर कहा कि शिव पुत्र गणेश श्री राम की सदैव अवहेलना करता है। मैं चाहता हूं कि आप उससे युद्ध कर उसे मृत्यु दंड दें। हनुमान जी वचनबद्ध थे, इसीलिए वो श्री गणेश से युद्ध को चले गए। मार्ग में उनकी भेंट देवर्षि नारद से हुई। उन्होंने देवर्षि नारद से पूछा कि क्या वास्तव में गणेश रामद्रोही है। देवर्षि नारद स्वयं चाहते थे कि गजासुर का विनाश शीघ्र हो जाए और यही सोचकर उन्होंने झूठ तो नहीं बोला पर बात बदल कर कहा कि गणेश तो सदैव शिव भक्ति में लीन रहते हैं। राम का स्मरण करते तो मैंने कभी उन्हें नहीं सुना। देवर्षि से ऐसा सुनकर हनुमान उसे सत्य मानकर कैलाश पहुंचे और श्री गणेश को ललकारा। उधर देवर्षि तत्काल माता पार्वती के पास गए और उन्हें सूचित किया कि महाबली हनुमान विघ्नहर्ता से युद्ध करने कैलाश पहुंच गए हैं। अब ये सुनकर माता तत्काल महादेव के साथ उस युद्ध को रोकने के लिए चल दी। उसी समय गजासुर ने उनका मार्ग रोका और हंसते हुए कहा कि हे देवी, जिस प्रकार तुम्हारे कारण मैं अपने पिता के लिए तड़पा हूं, तुम भी आज अपने पुत्र के लिए तड़पोगी। उधर हनुमान जी अपने पंचमुखी स्वरूप के साथ श्री गणेश से युद्ध करने लगे। दोनों रुद्र के ही अंश थे और दोनों की शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। दोनों अनेक प्रकार के दिव्यास्त्रों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। युद्ध को अधिक खिंचता देखकर श्री गणेश ने अपना अमोघ अंकुश हनुमान जी पर चलाया। पवन पुत्र ने अपनी अमोघ गदा को उसके प्रतिकार के लिए चलाया। जब दोनों दिव्यास्त्र टकराए तो पूरी सृष्टि हिल गई। उसी समय गणेश जी ने अपनी सूंड से हनुमान जी को और पवन पुत्र ने अपनी पूंछ से विघ्नहर्ता को इस प्रकार जकड़। उधर गजासुर काल के वश में आकर महादेव से टकराया। सृष्टि में महादेव ही ऐसे हैं जिन्होंने काम को जीता हुआ
और यही ब्रह्मा जी का वरदान भी था। उस असुर का अंत समय निकट आया देखकर महादेव ने तत्काल अपने त्रिशूल से गजासुर का मस्तक काट लिया और इस प्रकार अन्यायी असुर का अंत हुआ। तब शिव शक्ति तत्काल उस स्थान पर पहुंचे जहां श्री गणेश और हनुमान जी एक दूसरे को जकड़कर विवश खड़े थे। महादेव ने उन दोनों को मुक्त किया और समझा बुझाकर उस युद्ध को रुकवाया। तब माता पार्वती ने हनुमान जी को गजासुर के छल के विषय में बताया और ये भी बताया कि वो असुर महादेवों के हाथों मारा जा चुका है। माता ने कहा कि राम और शंकर में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। जो दोनों को अलग समझता है उन्हें किसी की भी भक्ति प्राप्त नहीं होती। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही ज्ञान से भरी बातें मिलती रहें।